बारिश की रात थी। काफी अंधेरा छा गया था। मौसम भी खराब था। काफी तेज बारिश हो रही थी। कहते हैं इस गांव में बरसात की रात में कोई औरत बाहर नहीं निकलती। सुना जाता है कि बरसात की रातों में इस गांव में एक चलावा आता है जो सिर्फ औरतों की मौजूदगी की तरफ खींचता है, जैसे हवा में उनके कदमों की आहट उसे बुलाती हो। इसी बरसाती मौसम में अंजलि और अर्जुन शहर से छुट्टियों में अपने गांव आए थे और यह बरसात में गांव के पुराने घर में उनकी पहली रात थी। बाहर बारिश लगातार टकरा रही थी। खिड़कियों की लकड़ी कांप रही थी, जैसे हवा हर दरार से अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। गांव वाले अपने घर बंद करके पहले ही अंधेरे में घुस चुके थे। अर्जुन, कितना प्यारा मौसम है। हाँ अंजलि, मौसम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें मैं अपने गांव के बारे में बता दूं। बरसात के मौसम में यहाँ कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश के चलावे ने कई औरतों की जान ले ली है। वो अपने साथ ही औरतों को इस बरसाती मौसम में गायब कर देती है। अर्जुन, ये सब डरावनी कहानियां हैं और कुछ नहीं। नहीं अंजलि, ये कहानियां नहीं है। तुम पहली बार शहर से गांव आई हो मेरे साथ। तुम्हें नहीं पता ये सब हकीकत है। और तुम भी इस मौसम में बाहर मत निकलना, क्योंकि चलावा सिर्फ औरतों का भूखा है। चलो अर्जुन, बाहर टेरेस पर तो चले जाए। इतना प्यारा मौसम है, इसे एंजॉय करते हैं। शहर में तो बारिश होती ही नहीं। काफी अरसे तक ऐसा मौसम नहीं बनता। ठीक है अंजलि, चलो टेरेस पर चलते हैं। अंजलि और अर्जुन बरसात का आनंद लेने के लिए टेरेस पर चले गए थे। रात काफी हो चुकी थी और दोनों आपस में बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मौसम बेहद खराब था। आसमान में काले बादल इस तरह गरज रहे थे मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। हवा में सिहरन थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बरसाती बारिश किसी पुरानी भुला दी गई डरावनी याद को फिर से जिंदा करने आई हो। एक ऐसी याद जिससे पूरा गांव आज तक कांपता है। अर्जुन, बारिश थोड़ा कम हो जाए, फिर हम चलते हैं बाबूजी और अम्मा जी के घर। मौसम भी अच्छा है, वॉक भी हो जाएगी और बाबूजी और अम्मा जी के साथ बैठकर गपशप भी लगा लेंगे। नहीं अंजलि, अभी तो मैं बहुत थका हुआ हूँ। इतनी ड्राइव की है, अभी तक थकान नहीं उतरी। मैं तो आराम करूंगा। अर्जुन, वापस आकर आराम कर लेना ना। कल दिन में फिर वापस जाना है शहर, तो बाबूजी और अम्मा जी के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे अभी। अंजलि, मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल सुबह सुबह चले जाएंगे मिलने। अभी मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अर्जुन, अगर तुमने साथ नहीं जाना मेरे, तो मैं अकेली चली जाती हूँ। पास ही तो है घर, कौन सा दूर है। नहीं अंजलि, बरसात का मौसम है और तुम्हें बताया था मैंने कि बरसात के मौसम में गांव में चलावा आता है, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। हाँ 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 अर्जुन, तुम शहर में रहकर इन गांव वालों की कहानियों पर भरोसा करते हो। नहीं अंजलि, ये कहानियां नहीं है, हकीकत है। अर्जुन, कुछ नहीं होता। मैं जा रही हूँ बाबूजी और अम्मा जी के घर। उनके साथ थोड़ा गपशप लगाकर लौट आऊंगी, ठीक है। अंजलि, कल चले जाएंगे ना, जिद मत करो। अर्जुन, मैं जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं लौट कर आ जाऊंगी। तुम सो जाओ, आराम करो। और ये चलावे वगैरह कुछ नहीं होते, टेंशन मत लो तुम। ठीक है अंजलि, लेकिन जल्दी लौट आना, ज्यादा देर मत करना। और फिर अंजलि काफी जिद करने के बाद इस बरसाती मौसम में बाहर निकलने लगी। रात के 10 बज रहे थे। काफी अंधेरा छा गया था। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में एक अजीब सी हवा चल रही थी। ऐसी हवा जैसे वह किसी को अपनी लिपट में लेना चाहती हो। अंजलि बिना किसी भय के बाबूजी के घर जा रही थी। रास्ता सुनसान था। गांव वाले अपने अपने घरों में लौट चुके थे, लेकिन अंजलि बाबूजी और अम्मा जी से मिलने की खुशी में निडर होकर अपना सफर तय कर रही थी। बाबूजी का घर करीब आ गया था। अंजलि घर के पास पहुंच भी गई, मगर किसे पता था कि लौटकर अंजलि फिर अर्जुन के पास पहुंच पाएगी या नहीं। अंजलि खुद से बातें करती हुई, उफ, अर्जुन भी ना खामखा इन गांवों वालों की बातों में आया है। मैं बाबूजी के घर पहुंच भी गई और कोई छलावा वगैरह नहीं था। सब फजुल बातें हैं। राधिका, इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है इस बरसात के मौसम में?
हाँ महेश, इस मौसम में तो गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता इतनी रात को। कौन है बाहर? बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ अंजलि। अंजलि, तुम इतनी रात को अकेली क्यों आई हो? अर्जुन साथ क्यों नहीं आया? अम्मा जी, वह काफी थका हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन उन्हें नींद आ रही थी, इसलिए मैं अकेली आ गई। बेटा, तुम्हें अर्जुन ने कैसे आने दिया? इस बरसात के मौसम में तुम्हें अर्जुन ने बताया नहीं? बरसात के मौसम में इस गांव में रात के वक्त कोई भी औरत अकेली नहीं निकलती। बाबूजी, अर्जुन ने मुझे काफी रोका, लेकिन कल हमें सुबह जल्दी शहर के लिए जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि थोड़ी बातें कर लें हम। अंजलि, वो तो ठीक है, लेकिन बरसात की रात में निकलना तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बरसात के मौसम में काफी औरतों की जान ली है बारिश के छलावे ने। हा अम्मा जी, मैं नहीं डरने वाली इन कहानियों से। खैर, ये बातें छोड़ें। कैसे हैं आप बाबूजी? और अम्मा जी, आप कैसी हैं? बेटा, हम ठीक हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हुए। तुम इतनी रात को घर से बाहर निकली, सुबह दिन में आ जाती। चलें बाबूजी, अब तो मैं आ गई ना, अब परेशान ना हो। अंजलि, तुम बताओ कैसी हो? अर्जुन कैसा है? शहर में अर्जुन की जॉब कैसी जा रही है? अम्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अर्जुन भी ठीक है। और जॉब तो पहले वाली नहीं कर रहा, अभी किसी और कंपनी में जॉब कर रहा है। अच्छी जा रही है जॉब। चलो, अच्छी बात है। चलें बाबूजी और अम्मा जी, मैं वापस जाती हूँ। अर्जुन ने कहा था जल्दी वापस आना, बस आप लोगों से मिल लिया। मैं फिर कल अर्जुन के साथ सुबह भी आ जाऊंगी, ठीक है? नहीं अंजलि, काफी रात हो गई है, तुम हमारे साथ ही आज रात ठहरो, कल दिन में चली जाना। नहीं अम्मा जी, अर्जुन परेशान हो जाएगा अगर मैं ना जाऊं। आप लोग टेंशन ना लें, मैं जल्दी जल्दी चली जाऊंगी, पास ही तो है घर, आप परेशान ना हो। चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ चल जाता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं अकेली चली जाऊंगी, आप दोनों आराम करें, परेशान ना हो। चलो अंजलि, ठीक है, लेकिन सीधे घर जाना, कहीं भी नहीं रुकना। पहुंचकर हमें कॉल करना, हम तब तक नहीं सोएंगे। ठीक है अम्मा जी, मैं पहुंचकर आपको कॉल करती हूँ। चलिए, मैं अब चलती हूँ। और फिर अंजलि इस बरसाती मौसम में, इस अंधेरी रात में अपने घर की तरफ जाने लगी। रात काफी हो गई थी, मौसम बहुत खराब था। आसमान में ऐसी हवा चल रही थी जैसे यह तूफानी हवा किसी की तलाश में हो। अर्जुन नींद से उठ गया था और अंजलि के इंतजार में था। काफी परेशान था और हर एक मिनट के साथ अर्जुन की परेशानी बढ़ रही थी। ये अंजलि भी ना इतनी जिद करती है, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? मुझे भी टेंशन में डाल दिया। अब कब तक पहुंचेगी कि मैं आराम से सो जाऊं? इसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। अंजलि बेखौफ अपना सफर तय कर रही थी, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। ऐसी हवा जैसे यह तूफानी हवा किसी पुरानी याद को दोहराना चाहती हो। अचानक ये हवा कितनी तेज हो गई, अजीब मौसम हो गया एकदम से। मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ कि घर पहुंच जाऊं, अर्जुन परेशान हो रहा होगा। तूफानी हवा तेज हो गई और अर्जुन की परेशानी बढ़ने लगी। यह हवा कितनी तेज हो गई है, अंजलि अभी तक नहीं पहुंची। तूफान भी शुरू हो गया, अभी तक नहीं पहुंची। मैंने तो कहा भी कि जल्दी वापस आ जाना, लेकिन बस मेरी ये नहीं सुनती। रास्ते में गांव का एक बुजुर्ग खड़ा था। अंजलि को देखकर वह भी हैरान रह गया कि इस बरसाती मौसम में ये औरत घर से बाहर क्या कर रही है। बेटा, जरा रुको, तुम इस मौसम में बाहर क्यों निकली हो, और वो भी इतनी रात को? मैंने तुम्हें पहले गांव में नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नई नई शिफ्ट हुई हो? जी, मैं रमेश चाचा की बहू हूँ और अपने घर जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तो आप लोग आज ही शहर से आए हैं? रमेश तो मेरा बचपन का दोस्त है। उसने बताया था कि अर्जुन एक दिन के लिए गांव आ रहा है। बेटा, तुम्हें रमेश या अर्जुन ने बताया नहीं? हमारे गांव में बरसात के मौसम में कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकलती। बरसाती चलावे ने कई औरतों की जान ले ली है।
जिनमें मेरी बेटी भी थी। क्या वाकई चाचा जी ये बरसाती चलावे की बात सच है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। मेरी बेटी भी इसी बरसाती मौसम में बाहर निकली थी और उसके बाद वह कभी वापस नहीं आई। चाचा की बातें सुनने के बाद आखिरकार अंजलि को यकीन हो गया कि अर्जुन और बाबूजी सच कह रहे थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें कई मासूम औरतों की जानें गई हैं। चाचा मैं जाती हूँ, मेरा घर करीब है और काफी रात भी हो गई है। बेटा, मैं तुम्हारे साथ घर तक चला जाता हूँ। ऐसा ना हो कि चलावा तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं नहीं चाचा जी, मेरा घर करीब है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी जल्दी जाना, कहीं रुकना मत। एक तरफ अंजलि को चाचा की बातें सच्चाई लग रही थी, दूसरी तरफ अम्मा जी ने कहा था कि सीधे घर जाना, कहीं रुकना मत। इसी वजह से अंजलि ने चाचा के साथ जाने से इनकार कर दिया। और अंजलि को क्या पता था कि यह इनकार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरा काफी हो गया था और हवा और भी तेज हो गई थी। अंजलि को डर लगने लगा। अचानक पीछे से एक साया गुजरता है। अंजलि पीछे देखती है, लेकिन पीछे कुछ नहीं होता। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसे घबराहट होने लगती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरा वहम होगा, पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो महसूस हुआ। अंजलि पीछे साये को वहम समझकर अपना सफर करने लगी। तेज हवा और खराब मौसम देखकर अंजलि के अंदर भी खौफ पैदा हो गया। अंजलि को चाचा की बातें सुनने के बाद बारिश के छलावे वाली बातें हकीकत लगने लगी। अंजलि यह सब सोचकर अंदर ही अंदर डरने लगी। रास्ता सुनसान था, मौसम बेहद खराब था और तेज हवा चल रही थी। अंजलि खुद के साथ सोचने लगी, मैं भी इस मौसम में वैसे ही बाहर निकली हूँ। अर्जुन ने बार बार मना भी किया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार अंजलि को यह एहसास हुआ कि अर्जुन की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की इस मौसम में बाहर निकलकर। अब अंजलि तेज तेज चलने लगी कि घर जल्दी पहुंच जाए, लेकिन अंजलि को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। अचानक आसमान से कुछ आया अंजलि के करीब और वह वहीं छलावा था जिसका शिकार आज अंजलि होने लगी थी। अंजलि चलावे को देखकर चिल्लाती है, बहुत अरसे के बाद मुझे मेरा खाना मिलने लगा। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। जब चलावा अंजलि को मारने उसके करीब बढ़ने लगता है, उस खौफनाक चलावे की शक्ल देखकर अंजलि को हार्ट अटैक आ जाता है और वह गिर जाती है। और फिर चलावा उसे हवा में अपने साथ ले जाता है और इस तरह इस बरसात के चलावे ने एक और मासूम लड़की की जान ले ली।